परमेश्वर की नजर उस विधवा स्त्री पर और एलिया पर थी, क्योंकि वो उसकी सेवा करते थे, उस पर भरोसा रखते थे, उसकी भक्ति करते थे। उनकी भक्ति, उनकी सेवा व्यर्थ नहीं गई। वो उस जगह पर अकाल पड़ा, पर परमेश्वर की नजरें अपने धर्मी लोगों पर बनी हुई थी, उन लोगों पर बनी हुई थी जो सच में उसको अपना आधार मान चुके हैं। वो पूरा विश्वास उस पर करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने उस विधवा स्त्री के लिए मार्ग खोल दिया। यहाँ तक है प्रियो, पवित्र वचन यहाँ एक बात को कहता है, किसी भी मनुष्य पर भरोसा मत करो। आज हम बहुत लोगों के जीवन को देख पा रहे हैं कि मनुष्य पर भरोसा करने के कारण आज वो परमेश्वर की आशीषों से कोसों दूर है। शायद उसका काम करूंगा तो वो मुझे इतना दे देगा, शायद मैं वहां जाऊंगा तो वहां से इतना मिल जाएगा, शायद मैं उसके लिए करूंगी तो शायद वहां से कुछ होगा। ये है दूसरों पर एक अपने जीवन को समर्पित करना, दूसरे पे भरोसा रखना, दूसरे के ऊपर अपने आप को पूरी रीति से आश्रित कर देना। परमेश्वर को भूल गए जो हमें उस गुलामी से निकाल कर लाया, जो हमारे बाप दादा जो पापों में जीवन बिता रहे थे और उसी के बोझ तले हम दबते चले जाते, वहां से प्रभु हमें निकाल कर लाया, हम भूल जाते हैं। वही परमेश्वर आज एक और बार कहता है, और वही परमेश्वर कहता है, श्रापित है वह व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। इसलिए वचन आगे कुछ कहता है, और क्या कहता है? जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसका मन, जिसका मन, जिसका मन, हालेलुया। यही तो भजनकार कह रहा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर। क्योंकि मन ही है जो सबसे ज्यादा भटकता है, ये मन ही है जो हमें सबसे ज्यादा अधिक धोखा देता है, ये मन ही है जो परमेश्वर के विपरीत लेकर जाता है। क्योंकि ये मन जानता है कि यदि हम परमेश्वर की सुनेंगे, परमेश्वर के पे चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे तो हम उद्धार प्राप्त कर लेंगे, हम आशीष प्राप्त कर लेंगे, हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे जिस जगह पर जाने के लिए परमेश्वर ने हमारे दादा परदादाओं से वायदा किया था कि मैं तुम्हें उस कनान की देश में लेकर जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। क्योंकि परमेश्वर ने जो वायदा किया वो वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो जो वायदा करता है उसे वो भूलता नहीं, वो हमारे जीवन में वो 100% उसे पूरा भी करता है। पर हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से क्या वायदा किया। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने जिस समय हम समस्या में थे, परेशानियों में थे, बीमारियों में थे, कर्जों में थे, नाना प्रकार की परेशानियों में जीवन बिताते, उस समय परमेश्वर ने उन समस्या से हमें छुड़ाया, हमें बचाया, हमें निकाला उस दलदल की कीच में जहां पर हम जीवन बिता रहे थे। वहां से परमेश्वर हमें निकाल कर लाया और हम भूल जाते हैं और हम परमेश्वर से हटकर हम किसी व्यक्ति पर और किसी मन पर हम क्या करते हैं? विश्वास करना शुरू कर देते हैं। मन ही तो है जो सबसे अधिक धोखा देता है। अरे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आज चर्च नहीं जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे पूरा महीना तो गए, क्या हो गया, नहीं जाएंगे तो। हालेलुया, हालेलुया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हम तुरंत क्या करते हैं? हम परमेश्वर के किए उपकार को भूल जाते हैं और मन की बात सुन लेते हैं, मन की बात सुन लेते हैं। वचन एक बात को कहता है, यदि तू भटकना चाहता है तो परमेश्वर के वचन को सुनना, खुद पे खुद भटक जाएगा, खुद पे खुद भटक जाएंगे, कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। यही वचन तो जो हमें जीवन देता है और हम भूल जाते हैं। हम आसानी से परमेश्वर के उन शब्दों को आसानी से छोड़ देते हैं जो हमें जीवन देता है, जो हमें मार्गदर्शन करता है, जो हमें बुराई से हटाकर भलाई की ओर लेकर चलता है, जो हमारे जीवन के द्वारा और लोगों के जीवन के लिए भी आशीष का कारण बनाता है। हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं प्रियो। इसलिए पवित्र वचन यह कहता है, वचन यह स्पष्ट कहता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, और वचन कहता है वह
निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। हालेलुया। जिसका मन परमेश्वर से भटक जाता और अपनी बुद्धि को ज्यादा, अपनी समझ को ज्यादा, अपने बॉडी पर ज्यादा, अपनी शक्ति पर ज्यादा भरोसा विश्वास रखता है। मैं नहीं करी, वचन कहता है, वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द है, किसी और व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ ये वचन नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये शब्द हम तक पहुंचा है। इसलिए परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन हमसे स्पष्ट एक बात को कहता है, और वचन कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा और उसका सहारा लेता, जिसका मन परमेश्वर यहोवा से भटक जाता है। जो परमेश्वर का ऊपर भरोसा ना रखता, मनुष्य पर भरोसा, अपने बुद्धि पर भरोसा, अपने जीवन पर भरोसा। पवित्र वचन यहाँ कहता है, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा जो कभी भलाई ना देखेगा। लेकिन परमेश्वर ने तो कहा कि मैं तुम्हें उस देश पर लेकर जाऊंगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं। हालेलुया। आशीष के देश में। देखिए यहाँ वचन क्या कहता है, जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलेगा, परमेश्वर पर भरोसा ना करके इंसान पर भरोसा रखेगा, जो अपनी बुद्धि और अपने मन की बातों को सुनेगा, वो ऐसे पेड़ के समान होगा। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर खराई से चलने वाले व्यक्ति के साथ चलता है। जब मैं कल के दिन में वचन पढ़ रही थी तो सच में भजन संहिता 18 को जब मैं पढ़ रही थी तो वहां पर परमेश्वर बहुत ऐसे बातें कर रहा था, बहुत ऐसे बातें कर रहा था। जो सच्चे परमेश्वर के विपरीत चलता, परमेश्वर उसके विपरीत हो जाता है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके विपरीत चलकर, प्रभु के वचन के विपरीत चलता है, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर भी उसके लिए तिरछा हो जाता है। फिर हम कहते हैं, अरे मैं तो इतने दिन से दुआई कर रहा हूँ, मैं तो इतने दिन से प्रार्थना कर रही हूँ, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, मैं तो ये भी कर रही हूँ, मैं तो वो भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्या परमेश्वर झूठा है? नहीं, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने घर, पहले तो अपने देश को छोड़। वो तैयार हुआ। परमेश्वर ने कहा अब तू अपनी कुटुंब को छोड़। वो तैयार था। फिर उसने कहा कि अब तू अपने घर को छोड़, अपने परिवार को छोड़, सब कुछ को छोड़ने के लिए तैयार हुआ। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा में बना हुआ था, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार। सब कुछ को उसे त्याग दिया। एक त्याग, ऐसा त्याग कर दिया कि परमेश्वर जहां तू मुझे लेकर चलेगा मैं वहां तेरे पीछे हो लूंगा। उसने पूछा नहीं, परमेश्वर अगर मैं अपने परिवार को छोड़ दूंगा, अपने बिजनेस को छोड़ दूंगा, अपने कुटुंब को छोड़ दूंगा, तो मुझे तू कहां लेकर चलेगा? तूने कौन सा घर मेरे लिए बनाया है? मैं किस जगह पर रात बिताऊंगा, किस जगह पर मेरी सुबह होगी, क्या मैं खाऊंगा, क्या मैं पीऊंगा? कुछ नहीं कहा। क्योंकि वो जानता है कि जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे बुलाया है तो उसे मेरे लिए पहले से इंतजाम किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वह जानता है कि जिस परमेश्वर ने मुझे नाम लेकर बुलाया, हे अब्राहम उठ और अपने घर, अपने देश, अपने कुटुंब, अपने परिवार, सब कुछ को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। देख मैं तुझे आशीष दूंगा। अभी आशीष देखी नहीं है, अभी आशीष आई नहीं है, लेकिन परमेश्वर के शब्दों में विश्वास किया और जब विश्वास किया वो उसी के पीछे हो लिया। यही है विश्वास, यही है परमेश्वर के लिए एक आज्ञाकारिता, यही है परमेश्वर के पीछे चलने के पीछे वो एक आशीष को ऐसी देता है। उसने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे द्वारा मैं पूरे भूमंडल को आशीष का मूल बना दूंगा। आज जितने भी लोग उसके शब्दों में चल रहे हैं, जितने भी लोग उसके वचन में बने हुए हैं, जितने भी लोग उसके वचन को ध्यान से सुनते हैं और उसके लिए वैसा जीवन बिताते हैं, तो सच में प्रभु बढ़ा रहा है। प्रभु बढ़ा रहा है, बिजनेस में बढ़ा रहा है, सैलरी में बढ़ा रहा है, घर परिवार में बढ़ा रहा है,
लोग देख रहे हैं सच में जब से इन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, इनके तो जीवन में उन्नति पर उन्नति होती चली जा रही है, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया था। परमेश्वर ने वायदा किया, अब्राहम ने नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा, वो उठकर चल दिया बिना कुछ अपने परिवार से लिए, बिना कुछ अपने परिवार को कहे, बिना कुछ अपने परिवार से कुछ भी वायदे करते हुए, क्योंकि वो जानता है संसार का सब कुछ यही रह जाने वाला है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे हो लिया। याद है प्रियो, पवित्र वचन कहता है जो मनुष्य में भरोसा रखता है वे श्रापित है, जो उसका सहारा लेता है वो भी श्रापित है। शायद वो व्यक्ति आज हमारी जरूरतों को पूरा कर जाएगा, शायद वो व्यक्ति हमारे 2 हफ्ते के लिए पूरा कर देगा, 3 हफ्ते के लिए पूरा कर देगा, महीने के लिए पूरा कर देगा, साल के लिए पूरा कर देगा, उसके बाद क्या उसके बाद। इसलिए पवित्र वचन कहता है जो व्यक्ति सच में मनुष्य का सहारा लेता, उस पर भरोसा रखता और परमेश्वर के वचन से वो दूर हो जाता, तो पवित्र वचन कहता है वो ऐसे अधमरे पेड़ के समान होगा। अधमरा पेड़ जानते कैसा होता है? वो लगा तो होता है, वो सबको दिखता तो है पेड़ है, पर ना तो उसमें कोई फल, ना कोई उसमें पत्ते, ना वो किसी के काम का, ना किसी को छाया दे सकता, ना किसी को फल दे सकता, और ना ही किसी के काम आ सकता। उसे जगह तो घेरी है पर उससे कुछ भी फायदा है ही नहीं। इसलिए वचन यह स्पष्ट कहता है वो ऐसे अधमरे पेड़ के समान होगा जो कभी भलाई ना देखेगा, और पवित्र वचन कहता है ना भलाई देखेगा, वह निर्जल और निर्जन और तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखे प्रियो, परमेश्वर का शब्द है ये, परमेश्वर की वाणी है ये, परमेश्वर का वचन है, और वचन कभी भी हमारे जीवन में कोई मिलावट नहीं करता। ये वो शब्द है जो हमारे जीवन में आ जाता है तो जिंदगियां बदल जाती है। ये वो शब्द है जब जीवन में आ जाता है तो हालात बदल जाते हैं। ये वो शब्द है जब जीवन में आते हैं तो मोहल्ला, गली, पड़ोस सब कुछ बदल कर रख देता है। इसलिए याद रखें परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर साफ साफ शब्दों में बात करता है, साफ साफ शब्दों में बताता है श्रापित है वह व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा करता या उसका सहारा लेता या परमेश्वर से अपने मन को हटा लेता है। वह लोनछाई भूमि पर बसेगा जो कभी भलाई ना देखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर का एक एक वचन सच्चा है। परमेश्वर झूठा नहीं है, लेकिन परमेश्वर कुछ कहता है, और क्या कहता है हम मत्ती में आए, मत्ती 26 और 26 का हम 14 से 16 तक पढ़ें। प्रभु का वचन क्या कहता है। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता है, यीशु मसीह के साथ रहते हुए अद्भुत कामों को देखा, हजारों की भीड़ को उसे खिलाते हुए देखा। वचन कहता है उसे अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों के चलने का सामर्थ्य दिया, गूंगे का बोलने का शक्ति दिया, बहरा को सुनने का सामर्थ्य दिया। इन बातों को भूल गए यहूदा इस्करियोती कि यीशु मसीह के साथ जिसके साथ मैं रहा वो कैसा सामर्थ्य है। वो उन सारे कामों को, सारी बातों को भूल गया। उसके मन, उसका हृदय में एक बात आया, और मन में आया कि मैं कैसे न कैसे यीशु मसीह को पकड़वा दूं। और जब वो उन लोगों से मिला तो उन्होंने उनसे एक बात को पूछा कि यदि मैं यीशु मसीह को पकड़वाऊं तो तुम मुझे क्या दोगे, तुम मेरे लिए क्या करोगे? उन्होंने चांदी के 30 सिक्के तोलकर उसको दे दिए। हालेलुया। क्या आ गया मन में? लालच, मन में स्वार्थ,
आज भी कई बार मनुष्य के जीवन में लालच और स्वार्थ आ जाता है। वो भूल जाते हैं कि जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम सेवा कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है, भूल जाते हैं। और लालच में जब वो आया, लालच उसके जीवन में आया, तो वचन बताता है वो इसी ताक में लगा रहा कि कब यीशु मसीह को मैं पकड़वा दूं। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र को पकड़वाने के लिए वो मौका ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है, कोई ऐसा समय मिले जिससे मैं यीशु मसीह को पकड़वा सकूं। यह है उसके मन की बात। मन में आया बुरा करने के लिए, मन में आया पकड़ने के लिए, पकड़वाने के लिए, मन में आया, क्योंकि मन ही तो है जो सबसे अधिक धोखा देता है। यहूदा इस्करियोती के अंदर जो 12 चेलों में से था, यीशु मसीह के साथ चलता है, यीशु मसीह के साथ खाता है, यीशु मसीह के साथ रहता है, हर जगह पर यीशु मसीह के अद्भुत कामों को देखा, वो भूल गया, मन की बातों को सुन लिया। यहाँ तक कि मन के अंदर अच्छी बातें नहीं आएगी, बुरे बुरे बात, बुरे बुरे विचार। मैं नहीं कहती, वचन कहते हैं, अगर मरकुस में जाए अध्याय 7 को पढ़े तो प्रभु का वचन वहां बताता है, वहां बताता है मन के अंदर ये बुरी बुरी बातें आती है। यहूदा इस्करियोती के अंदर भी मन के अंदर ही बुरी बातें आई और यीशु मसीह को पकड़ने का वो यंत्र रचने लगा। मौका मिल जाए और जैसे ही मौका मिले मैं उसको पकड़वा दूं। उसने मौके को खोने नहीं दिया, पर उसकी तलाश में लगा रहा। आज भी इंसान क्या कर रहा है? आज भी मनुष्य क्या कर रहा है? अपने जीवन में स्वार्थ को लेकर, परमेश्वर की सेवा से दूर हटकर, परमेश्वर के कामों से दूर हटकर, परमेश्वर की भक्ति से दूर हटकर, परमेश्वर की आराधना से दूर हटकर क्या कर रहे हैं? स्वार्थ के पीछे, इस लालच के पीछे हमारा क्या जा रहा है? हम भूल जाते हैं परमेश्वर ने क्या कहा, 6 दिन काम कर, 7वां दिन मेरा है, मेरी उपस्थिति में आ। हम भूल जाते हैं, आसानी से छोड़ देते हैं। हमारे मन में बहुत सारी बातें आती है, अगर मैंने वहां पर ये समय दे दिया तो मेरा काम कौन करेगा, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा कहां से, पीऊंगी कहां से, बहुत सारी बातें। यानी आज भी मनुष्य पर भरोसा, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा नहीं रहा, नहीं रहा। हम भूल जाते हैं कि हम कैसी अवस्था में थे जब प्रभु का वचन हम पर पहुंचा, हम कैसी परिस्थिति में थे जब प्रभु का वो संदेश हम तक पहुंचा और प्रभु ने हमें छुड़ाया और हमें बचा लिया। हम भूल जाते हैं। यहाँ पर यहूदा इस्करियोती भी भूल गया। उसके मन में जब लालच आया, मन में स्वार्थ आया, तो वो भूल गया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मेरे साथ है। पर वो एक यंत्र रचने लगा कि कैसे न कैसे इसको पकड़वा दूं, और उसके लिए उनसे एक बात कहा कि अगर मैं यीशु मसीह को पकड़ाऊं तो तुम मुझे क्या दोगे। यही तो लालच था। ये बात कहां से आई? मन से, मन से आई। बुरे बुरे विचार, वे विचार, लुचपन, ये कहां से आते हैं? मन से आते हैं। इसलिए पवित्र वचन आगे कुछ कहता है, और क्या कहता है? हम ये मत्ती 26 का ही हम 47 से 50 तक पढ़े। प्रभु का वचन क्या कहता है? वह ये कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया, और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वालों ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। आमीन। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपनी पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की। पवित्र वचन क्या कहता है? हम 26 का 47 से पढ़ रहे हैं। हालेलुया। और वचन क्या कहता है?
वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन है ये? यहूदा इस्करियोती, जो परमेश्वर के प्रेम को भूल गया और यीशु मसीह को पकड़ने का यंत्र रचने लगा। और जो कुछ काम वो कर रहा था यीशु मसीह जानता है। यीशु मसीह ने कहा, जिस काम के लिए तू आया ना वो काम तू कर ले। हालेलुया। यह तक के प्रिय मन ही है जो हमें बुरे कामों की ओर, बुरी बातों की ओर लेकर जाता है। मन ही है जो मन सबसे ज्यादा चंचल है। मन ही है तुरंत तो हमें अंबाला से दिल्ली और दिल्ली से पाकिस्तान, पाकिस्तान से कहीं और कहीं और वो ले जाता है। इसलिए पवित्र वचन एक बात को कहता है। और पवित्र वचन क्या कहता है हम आगे पढ़ेंगे। हम इसी में आए 27 में, मत्ती 27 और 27 का हम पढ़े 1 से। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक के प्रियो, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि जिन लोगों को उसने बनाया है वो नाश की ओर जाए, पर मनुष्य खुद अपनी मन की बातों पर चलकर अपने आप के लिए विनाश का कारण बनाते हैं। पवित्र वचन स्पष्ट कहता है, यहूदा इस्करियोती ने भी यीशु मसीह के लिए जब परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम किया तो वचन कहता है उसने अपने आप में पछताया और पछता कर अपने आप को फांसी लगा ली। आज भी प्रिय, बहुत सारे लोग ऐसे ही पाए जाते हैं, प्रभु के वचन को जानते हैं, प्रभु के वचन को अपने जीवन में लेकर चल तो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आत्मिक रीति से कहीं ना कहीं मरा हुआ जीवन है, मरा हुआ जीवन है। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, हम विश्वास करते हैं मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए वो 30वें दिन जी उठा। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, पर आज भी कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के विपरीत काम कर रहे हैं। याद है कि प्रियो, यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर के विपरीत काम किया, उस वचन के विपरीत काम किया, तो वचन कहता वो लास्ट में पछताया और पछताने के बाद अपने आप को फांसी लगा ली। ये थी उसकी मन की बातें। और मन सबसे अधिक धोखा देता है, धोखा खा लिया उसने, धोखा खाया है। इसलिए याद रखे परमेश्वर हमारी जिंदगियों में क्या चाहता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके इजरायली लोग जिनको परमेश्वर ने छुड़ाया, बचाया, उस गुलामी से निकाला, उन पापों से, उन दलदलों की कीचों से निकाला, वो नहीं चाहता उसके इजरायली लोग आज भी दुख और समस्या में जीवन बिताए। वो चाहता है कि वो आशीष पाए, जिस आशीष के लिए परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया कि मैं तेरे द्वारा तेरे कुल को आशीष दूंगा। वो आशीष का स्रोत है प्रियो, वो आशीष का स्रोत है। यदि हम उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं तो हम खुद अपने उन बातों में फंस जाते हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए याद रखें परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है। वो नहीं चाहता उसका कोई भी बेटा, कोई भी बेटी नाश में जाए।
क्योंकि पवित्र वचन एक बात को कहता है, अगर वही संहिता 146 का हम 3 पढ़े तो वहां प्रभु का वचन कुछ कहता है। और क्या कहता है, हम पढ़े वही संहिता 146 का 3 में आए, पढ़े जिसको भी मिल जाए। तुम हाँ हाँ, आमेन, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा मत रखना। यहूदा इस्करियोती ने यही तो किया, उन्होंने प्रधानों पर, उन पर विश्वास किया कि शायद मैं यीशु मसीह को पकड़ा दूंगा, मैं सिक्के ले लूंगा तो सब कुछ मेरा अच्छा हो जाएगा। वो भूल गया कि उनके अंदर उद्धार करने की शक्ति है ही नहीं, पर जिसके पास उद्धार और सामर्थ्य देने की शक्ति थी उसी को उसने पकड़वा दिया। हालेलुया। आज भी हम कहीं ना कहीं ऐसे काम कर जाते हैं, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन के विपरीत चलकर अपनी उन आशीषों को खो बैठते हैं जिन आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि तुम धनी हो जाओ। हालेलुया हालेलुया। वो हमारे लिए कंगाल बना प्रियो, वो हमारे लिए श्रापित बना, वो हमारे लिए घायल किया गया, वो हमारे लिए क्रूसीफाई हुआ। और हम भूल जाते हैं कि वो प्रभु जिसने हमसे इतना अथार्थ प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए ना रख छोड़ा, वो हमारे लिए सब कुछ क्यों ना करेगा। वो सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है, पर हम भूल जाते हैं। हम अपनी शक्ति पर, हम अपनी बुद्धि पर हम ज्यादा भरोसा विश्वास रखते हैं, हम लोगों पर विश्वास करते हैं। अगर मैंने उसका कहना ना माना, अगर मैंने उसका काम ना किया, अगर मैं वहां नहीं गया, अगर मैंने वहां नहीं गई तो मेरा सब कुछ रुक जाएगा। हम भूल जाते हैं इंसानों के अंदर उद्धार करने की शक्ति है ही नहीं। हम भूल जाते हैं कई बार हम अपनी समझ, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं और हम परमेश्वर के वचन के विपरीत चलकर अपने जीवन को श्राप में चले जाते हैं। प्रभु ने उसी श्राप से तो हमें छुड़ाया। बाइबल कहता है, फिर से इस दास की गुलामी में मत जूतो, फिर से वो गुलामी में मत आओ। और हम भूल जाते हैं, फिर वापस वही काम करना शुरू कर देते हैं जिन कामों के लिए प्रभु ने मना किया है। याद रखे प्रियो, पवित्र वचन स्पष्ट कहता है, यदि तू भटकना चाहता है तो परमेश्वर के वचन को सुनना छोड़ दे, खुद ब खुद भटक जाओगे। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वचन पढ़ना सुनना ही छोड़ दें, हम खुद ब खुद भटक जाएंगे। ये वचन ही तो है जो हमारे मार्ग के लिए दीपक बनता है, हमारे पैरों के लिए रोशनी बनता। हम भूल जाते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने हमारे दादा परदादाओं से वायदा किया, जिसने कहा कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, जिसने वायदा किया कि मैं तुम्हें उस कनान की आशीष तक लेकर जाऊंगा, जिसने वायदा किया और वो अपने वायदों में सच्चा है। और हम भूल जाते हैं, हम संडे के दिन को, आराधना के दिन को, परमेश्वर के वचन को आसानी से भूल जाते हैं। बाइबल स्पष्ट कहता है, रोमी में अगर हम जाएं तो वहां प्रभु का वचन एक बात को कहता है, कौन है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। पास्टर जी मैं आना तो चाहता था, आना तो चाहती थी, बारिश आ गई। अरे बारिश में क्या पावर है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर दे। हम मिट्टी के नहीं है, घुल जाएंगे। हम एक गीत बहुत अच्छे से गाते हैं, जब बच्चे वो गीत गाते मन आनंद से भरता है। आनंद से गीत के द्वारा परमेश्वर बात करता है। जब हम उस गीत को गाते हैं और उस गीत का शब्द बोल एक ही बात को दर्शाता है, एक ही बात को दर्शाता है। हम कोई माचिस की तिल्ली के समान नहीं है, हम कोई मोटर के पहिए के उसकी पहिए के समान नहीं है जो कील लगी तुरंत हमारे जीवन से निकल जाए। ये जीवन है। हालेलुया हालेलुया। ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला। पढ़ते ढल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। पढ़ते ढल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हालेलुया हालेलुया
ये जीवन कितने दिन का है हमें नहीं पता। आज हम यहाँ पर हैं, अभी मुझे देख रहे हैं, शाम को मैं हूँ या नहीं कुछ नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। और हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं आज नहीं आएंगे तो कौन सा फर्क पड़ेगा, अगले संडे तो आएगा। हालेलुया। अरे आपको क्या पता है कि इस संडे में क्या होगा, इस 7 दिन के अंदर क्या हो जाएगा? क्या हम जानते हैं? नहीं जानते। पर फिर भी हम क्या करते हैं, अपनी समझ, अपनी बुद्धि का सहारा। हम भूल जाते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर में खिलाने का सामर्थ्य रखता है, जो 3 रात 3 दिन यीशु मसीह के साथ चलते रहे, वचन के भूख और वचन की प्यास, वचन की भूख और वचन की प्यास। वो नहीं देख रहे मेरा घर कहाँ है, वो नहीं देख रहे मेरे बच्चे कहाँ है, वो नहीं देख रहे मेरे हस्बैंड कहाँ है, वो नहीं देख रहे मेरा घर परिवार कहाँ है। परमेश्वर के लिए भूख और प्यास, चलते रहे। जब 3 रात 3 दिन परमेश्वर के वचन के भूख और प्यास में वो लगातार चलते रहे, यीशु मसीह को तरस आया। यीशु मसीह ने कहा इनके लिए खाने का इंतजाम करो, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में चलते हुए थक कर रह जाए। इंतजाम करो इनके लिए। क्या वो प्रभु जिसने उन 4000 से अधिक लोगों के लिए इंतजाम किया, वो 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा हजारों को खिलाया, तो क्या वो परमेश्वर आज हमारी चिंता नहीं करता? वो आज भी चिंता करता है। यदि हम उसके धर्म और उसके कामों के भूखे और प्यासे हैं, उसके वचन के भूखे और प्यासे हैं, तो सच्चे हमारी जरूरतों को, हमारी मनोतों को, हमारी हर एक उन बातों को वो पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। पर ये मनी तो है, सबसे ज्यादा धोखा दे देता है। अरे 1 घंटे लेट चले आएंगे तो कौन सा फर्क पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा। जो 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति, वो यही तो सोचता रहा, तभी तो 38 साल तक वो दुख में पड़ा रहा, यहाँ तक के इंसान को फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता, पर इंसान को फर्क पड़ता है। परमेश्वर तो देखता है, वो आत्मा सच्चाई की आराधना देखता है, वो आत्मा सच्चाई की प्रार्थना देखता है, वो आत्मा सच्चाई से समर्पण देखता है। कौन मेरे लिए भूखे और प्यासे है, कौन मेरे लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, कौन मेरी इंतजार कर रहा है। आज यीशु मसीह इंतजार करता है। शायद मेरी बेटी आज नहीं आए, अगले संडे तो आ जाएंगे शायद। अगले संडे पूछा कहाँ है? अरे वो तो वहां गए। अच्छा, वो कहाँ है? वो तो वहां गए। अच्छा, प्रभु को दुख होता है। कोई तो गया खेत पर, कोई व्यापार पर, सबने अपना अपना मार्ग ले लिया। और हम वचन को भूल जाते हैं कि निर्गमन में क्या प्रभु का वचन कहता है कि तुम 6 दिन काम करो, 7वां दिन सिर्फ मेरा है, विश्राम दिन है। चाहे उसमें तेरा दास हो, चाहे उसमें दासी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो सबको तू मेरे भवन में ले आओ। हम भूल जाते हैं। पता है क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम मन की ज्यादा सुनते हैं। अरे अगर मैं आज वहां नहीं गई ना, वो नाराज हो जाएगी। अरे आज मैं वहां नहीं गया तो वो नाराज हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं आज भी? इंसानों को खुश, क्योंकि आज भी भरोसा किस पर है? इंसानों पर। आज भी इंसानों पर भरोसा है। वचन यह स्पष्ट कहता है तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर। आमीन, हालेलुया। वचन क्या कहता है? ना तो किसी प्रधानों पर और ना किसी आदमी पर भरोसा रखना, क्योंकि उनके अंदर उद्धार करने की शक्ति है ही नहीं। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन समझो। प्रभु का आत्मा क्या कहता है, उसका शब्द एक ताया हुआ है। वो हमारी जिंदगी को, हमारे हालातों को बदलने के लिए सामर्थ्य है। और जिन्होंने इस वचन को पहन लिया, सच में परमेश्वर के अनुरूप बन गया। मैं नहीं कहती, पवित्र वचन कहता है। और वचन क्या कहता है प्रियो? आइए हम आगे के वचनों की ओर चलें। और वचन क्या कहता है हम निकालें। यिर्मयाह में आ जाए वापस, और यिर्मयाह में हम आगे पढ़ें 8वीं आयत को। 7वीं। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, आमीन, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की नजरों में है वो धन्य व्यक्ति जो केवल परमेश्वर पर क्या रखता हो? भरोसा।
उसे अपने जीवन का आधार मानता हो, अपने घर का पिलर मानता हो, अपने जीवन का पिलर मानता हो। क्योंकि पवित्र वचन कहता है प्रियो, जिसने अपना घर बालू रेत पर बनाया वो ढह गया, पर जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, आंधी आई, तूफान आया, उस घर से टकराई, पर उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। इसलिए पवित्र वचन कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिसने अपने जीवन का आधार, अपने परिवार का आधार, अपने बच्चों का आधार, अपने फ्यूचर का आधार, सब चीज में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया हो, जो चिंता ना करता हो अपने आज की, न चिंता करता हो वो अपने कल की, न चिंता हो अपने बच्चों के फ्यूचर की, न चिंता हो अपने आने वाले समय की। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह के पास 5 रोटी और 2 मछलियां आई, तो उसने ये नहीं देखा कि हजारों की संख्या को मैं कैसे खिलाऊंगा, पर उसने परमेश्वर के सामने समर्पण किया और धन्यवाद किया, और धन्यवाद कर कर अपने चेलों से कहा बांट दो। और वही 5 रोटी और 2 मछली के अंदर 4,000 से अधिक तो पुरुष थे, वहां कुछ स्त्रियां थी, बच्चे थे, उन सब ने भी खाया। और वचन बताता वहां पर 12 टोकने बच गए। कैसे हुआ? आधार के ऊपर, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पिता को अपना आधार बनाया, किसी मनुष्य की ओर नहीं देखा, किसी मनुष्य की ओर नहीं देखा, शायद ये इसके कारण, शायद इसकी वजह से, शायद उसकी वजह से नहीं। वो जानता है मेरा परमेश्वर वो खिलाने का सामर्थ्य रखता है। आज जरूरत है प्रिय ऐसा विश्वास और ऐसा यीशु मसीह को अपना आधार बनाने की। जिसका आधार यीशु मसीह बन जाता है, वो सच में उन्हें कभी भी भूखा प्यासा रहने नहीं देगा। वो हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि वचन कहता है पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। सिर्फ परमेश्वर के धर्म और राज्य की। परमेश्वर क्या चाहता है आज के दिन में, मेरे लिए परमेश्वर की क्या योजना है, आज के दिन में प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है, आज उसकी इच्छा मेरे लिए है क्या, हमें उसकी खोज करने की। क्योंकि मत्ती 6 और उसका 33 स्पष्ट कहता है पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो सारी की सारी वस्तुएं, जिन चीजों की आज आपको जरूरत है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में मेरे साथ हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करेंगे ना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये पहला क्रिसमस है, मैं आपको बताऊं, ये पहला क्रिसमस है जिसमें मैंने इस सर्दी में अपने लिए कुछ भी शॉपिंग नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के उन वचन के अनुसार जो अपने जीवन को बिताता है, उसे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा निकेता यीशु मसीह है, वही मुझको संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस से 1 हफ्ता पहले ही परमेश्वर ने बेटे के मन में, बच्चों के मन में काम किया और मेरी जरूरतों को खुद को, आप अपनी शॉपिंग नहीं कर रहे, इतना टाइम 1 हफ्ता भी नहीं रहा, आप कब करोगे? हो जाएगा, हो जाएगा। पहले बच्चों की तैयारियां, हॉल की तैयारियां, हमें ये करना है, हमें वो करना है, वहां से हमें बुकिंग करना है और उनको बुलाना है। ये सब कामों में इतना व्यस्त रहने के कारण मैंने अपनी कोई शॉपिंग नहीं किया, लेकिन प्रभु ने उसको पूरा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, पर मेरी सारी जरूरतें परमेश्वर ने अपने बच्चों के जीवन में, कलीसिया के मन में काम किया और सारी जरूरतें पूरी हो गई। ये है परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करने का कारण। जब हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करेंगे ना, हमें जरूरत नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, मेरा परमेश्वर है मेरी चिंता करने वाला। क्योंकि वचन यही बताता है, अन्य जाति लोगों को इन सब चीजों की जरूरत होती है, वो इन चीजों के पीछे भागते हैं, मुझे अब ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे लिए ये चाहिए, पर हमें केवल परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करना है। जब हम उसकी खोज करेंगे तो सच में वो परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा कैसे आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, हम भी नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्रिसमस से पहले और अब तक परमेश्वर मेरी हर एक जरूरतें, हर एक काम कैसे पूरा कर रहा है, मैं भी नहीं जानती,
लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करने वाला है। वो अपने लोगों की जो उसके धर्म राज्य की खोज करते हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, और ना केवल अभी के लिए पर आने वाले समय के लिए उसने सारी जरूरतों को पूरा कर दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो उसने वायदा किया है उसका वायदा सच्चा है प्रियो, उसका वायदा सच्चा है। इसलिए तो वो परमेश्वर का वचन कहता है 17 का हम साथ पढ़ रहे हैं, तो वचन कहता है धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आमीन, हालेलुया। अपना आधार मानना बहुत जरूरी है प्रियो। आइए हम एक वचन में आए, और वचन क्या कहता है हम निकाले बहन से 146 का 5वीं आयत को पढ़े। 146 का 5। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आमीन, हालेलुया। वचन साफ कहता है क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर बना हुआ है। आमीन, हालेलुया। याद रखें वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा। वो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, पर हमें सुनना है उसकी वो क्या चाहता है, वो कैसा जीवन बिताना है के लिए हमसे कहता है, क्योंकि वचन आगे कुछ कहता है। और वचन क्या कहता है हम भय से था 34 और उसका 8 से 10 तक पढ़े। प्रभु का कलाम क्या कहता है? परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आमीन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। अगर नहीं है विश्वास तो परख कर देख लो, परख कर ही देख लो, क्योंकि वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर परम्पार आशीष देता हूं या नहीं देता। परख ही लो मुझे, परख कर तो देखो, अपने एक्सक्यूज मत रखो। बारिश है इसलिए, बाढ़ है इसलिए, आंधी तूफान है इसलिए, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ये एक बहाने हैं। जो सच में प्रभु से प्रेम करते हैं उसे कोई भी आंधी तूफान रोक नहीं सकता। किसी के अंदर इतनी पावर नहीं है। जानते हैं जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, लूका अगर 10 में पढ़े तो वहां प्रभु का वचन एक बात को कहता है, वो 17 में लिखा है, जब यीशु मसीह ने चेलों को दो दो कर भेजा तो चेले बड़े खुश होकर एक बात को कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, सच में दुष्ट आत्मा हमारे बस में है। वो बड़े आनंद से भरे हुए थे, एक आनंद के साथ यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से कहने लगे, यीशु मसीह सच में गुरु हमारे बस में है दुष्ट आत्मा। जैसे चेलों ने कहा, यीशु मसीह आनंद से भर कर कहने लगा, सच में मैं उसे आकाश से पृथ्वी के ऊपर गिरता हुआ देख रहा हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखे प्रियो, हमारी जीव के अंदर है, जो कुछ हम बोलेंगे वो होगा। हमारी जीव के ऊपर है, जो हम कहेंगे प्रभु करेगा, 100% करेगा। परख तो लो, वो तो कह रहा है परख कर देखो मैं करता हूं या नहीं करता। मलाकी में भी यही कहता है, तुम परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश रूपी झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष करता हूं या नहीं करता। कर कर देख लो, देखने में क्या जा रहा है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, और वचन कहता है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आगे 9 में, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवयों को किसी बात की घटी नहीं होती। आमीन, हालेलुया। केवल एक काम करो, और क्या करो? परमेश्वर का भय मानो। भय मानो, भय बहुत जरूरी है। भय इसलिए नहीं कि वो देखने में डरावना है, भय इसलिए नहीं कि वो लगातार हमें सोटी मारेगा, नहीं। उसकी आज्ञा में आ जाओ, उसकी आज्ञा में बने रहो। 38 साल से जो व्यक्ति था ना, वो चंगा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि एक्सक्यूज बहुत थी उसके पास। प्रभु मैं ठीक तो होना चाहता हूँ, कोई है नहीं मेरे पास, मुझे पानी तक उतार दे। प्रभु मैं चाहता तो हूँ, पर मुझसे पहले कोई उतर जाता है।
प्रभु मैं चाहता तो मेरे लिए सब कुछ ओपन नहीं हो पा रहा। आज भी बहुत सारे लोगों के जीवन में यही एक्सक्यूज है, जो परमेश्वर तो बढ़ाना चाहता है पर हमारे एक्सक्यूज हमारे सामने रुकावट का कारण बन जाती है। यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया और क्या कहा? सिर्फ एक ही शब्द, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। क्योंकि वो जानता था, क्योंकि जब उसने पहले से धन्यवाद कर दिया ना, उसका धन्यवाद करने का मतलब यही था कि वो जानता है कि उसके लिए परमेश्वर उसको जीवित कर देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर वो धन्यवाद नहीं करता तो वो जीवित हो जाता नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले धन्यवाद कर दिया, क्योंकि वो जानता है कि मेरा पिता मेरे शब्दों को गिरने नहीं देगा। वही तो यीशु मसीह ने कहा, वही तो कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, पर हम बोलते नहीं है, इसलिए होता भी नहीं है। बादल गिर रहे हैं, बारिश आएगी इसलिए मैं रुक जाता हूँ। हमने पहले मन में सोच लिया तो हमारे लिए रुकावट का कारण है, क्योंकि हमने पहले से सोच में लिया है ना। हमने उस विश्वास के साथ उसे डांटा नहीं। कौन है मुझे आंधी और ये तूफान मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांप और बिच्छू को रौंद देने का। उस अधिकार को भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। थोड़ा सा काली घटाई, अभी तो बारिश आ जाएगी, अब कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो वो सुनना चाहता है, वो तैयार है आपके लिए, कैसे जाएंगे इसने मन में सोच लिया, अब तो रुक ही जाएगा। हम खुद रुकावट के कारण बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसका भय मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपने डरवैयों के लिए सारे मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है। वो उत्तम से उत्तम देने वाला परमेश्वर है। वो निराशा में आशा का द्वार खोलने वाला परमेश्वर है। जब तो कहते परख ही लो, मुझे परख कर देख लो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ या नहीं करता। वो करने के लिए सामर्थ्य है, पर हम अपने जीवन को तैयार तो करें, हम अपने जीवन को लेकर तो चले। वो प्रभु सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य है प्रियो। इसलिए वचन आगे क्या कहता है 10 में, जवान सिंहों को तो घटी होती और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर कह रहे हैं, और वो क्या कहता है कि जवान सिंह तो भूखे रह जाएंगे। जवान सिंह भूखे रहेंगे, वो तलाश करेंगे अपने लिए कुछ ना कुछ उसको मिल जाए और वो उनका फाड़ खाए, पेट भर ले। वचन क्या कहता है, जवान सिंह तो भूखे रहेंगे, पर उसके डरवैये जो उसकी खोज में रहते, उसको ताकते, उसको निरंतर याद करते, उसके लिए अपने आप को समर्पण करते, अपनी तैयारी पहले से लिए उसके लिए अपने मन हृदय को खोलते। पवित्र वचन कहता है जवान सिंहों को तो घटी होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस विधवा के बारे में तभी तो बताया गया, तभी तो प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि वो विधवा स्त्री जो सोच रही थी शायद अब यह अकाल के समय मेरे पास एक मुट्ठी मैदा, थोड़े से कुप्पी में तेल है और आज की रात हम खाएंगे और मेरा बेटा खाएगा और कल का सुबह हम देखेंगे या नहीं देखेंगे, उसे पहले से इस बात को विचार कर रही थी। लेकिन परमेश्वर उसके मन को जानता है। परमेश्वर ने पहले से ही उसके लिए इंतजाम कर रखा था। इसलिए परमेश्वर ने एलिया को वहां पर भेज दिया और एलिया ने जब उस स्त्री को बुलाया, वो एक चिंता में डूबी हुई है। और चिंता क्या है कि पता नहीं कल का सुबह मैं देखूंगी या नहीं देखूंगी, आज की रात हम खाएंगे और सो जाएंगे, उसके बाद हम मर जाएंगे। उसके मन में एक ये चिंता थी। लेकिन परमेश्वर उसे प्रेम करता है, इसलिए उसने पहले से उसके लिए इंतजाम कर दिया। और जब एलिया को वहां पर भेजा और एलिया उससे बातें कर रहा है, तो पवित्र वचन एक बात को कहता है, और वचन कहता है जब उसने उसे पुकारा तो वो लकड़ियों को बीन रही है। परमेश्वर के उस भविष्यवक्ता के, वो परमेश्वर के नबी की आवाज को नहीं सुन रही, लकड़ियों को बीन रही, चिंता में पड़ी है। एक यहाँ से लकड़ी उठा, एक वहां से लकड़ी उठा। आज भी इंसान क्या कर रहा है, अपनी चिंताओं में इतना गंभीर हो चुका है कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम उसकी इच्छा को जान नहीं पाते। हम सुनते हैं और सुनकर अनसुना कर जाते हैं।
वहां पर भी वो स्त्री यही कर रही थी। एलिया उसको आवाज दे रहा है, लेकिन वो लकड़ियों को बीन रही थी, चिंता में डूबी हुई थी। लेकिन जब परमेश्वर का शब्द उसने सुना एलिया के द्वारा, तो एलिया ने उसे एक ही बात कहा, पहले तू मेरे लिए रोटी बना कर ला। और आते हुए एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा और एक गिलास में पानी लेकर आ। और जब उस स्त्री ने परमेश्वर का भय मानते हुए, उसने ये नहीं कहा कि मैं और मेरा बेटा क्या खाएगा अगर मैं तुझे दे दूंगी तो। उसने ये नहीं कहा कि अगर मैं तुझे दे दूंगी तो हमारा क्या होगा, कुछ नहीं सोचा। पर उसने उस शब्द को सुना, क्योंकि परमेश्वर का एक भय था, परमेश्वर का भय था। और भय के साथ जब वो एलिया के लिए सबसे पहले रोटी लेकर आई, तो वचन कहता है जब उसने अपनी उस घटी में से परमेश्वर के भक्त को जब रोटी खिलाई, तो वचन कहता है 3.5 साल तक ना तो वो मुट्ठी भरा मैदा खत्म हुआ और ना वो कुप्पी के तेल जो उसमें थोड़ा सा था वो घटने पाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर का भय मानना, ये परमेश्वर की अगुवाई में चलना, ये परमेश्वर को आदर देना, ये परमेश्वर के वचन को उठाना। जब हम परमेश्वर का वचन को उठाएंगे, परमेश्वर हमको उठाता चला जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को आदर देंगे, परमेश्वर हमारा आदर देगा। हम परमेश्वर के वचन को उठाएंगे, परमेश्वर हमें उठाएगा, हमारे बिजनेस में उठाएगा, हमारे कारोबार में उठाएगा, हमारे जॉबों में उठाएगा, हमारे परिवार में उठाएगा। हमें जो लोग कुछ नहीं समझते उनके लिए वो सब कुछ बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो तुझको ही तो कुछ बनाने के लिए आया, और हम भूल जाते हैं कि हम किसकी सेवा करते हैं। यहाँ तक है प्रियो, पवित्र वचन कहता है जवान सिंहों को घटी होगी, पर उसके खोजों को किसी बली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं कहती, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है। इसलिए पवित्र वचन 17:8 में क्या कहता है, हम पढ़े उसे, वह उस वृक्ष के समान होगा। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर के भय में रहेगा, अब ध्यान से सुनिए, जो परमेश्वर के भय में रहेगा, परमेश्वर के वचन में चलेगा, परमेश्वर के वचन के अंदर रहेगा, उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और क्या कहता है, हम पढ़े, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, आमीन, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, आमीन, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर बता रहा है प्रियो, जिनके जीवन में सच में परमेश्वर का भय और परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन रहेगा, वो उस समय भी जब लोग कहते हैं ना अकाल पड़ा है, वो उस समय भी खिलाने का सामर्थ्य रखता है। जब लोग कहेंगे ना मद्दा है, वो उस समय भी उस मद्दे में हमारे पास कस्टमरों को भेजने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि उसकी इस बाइबल के अंदर कहीं पर भी नेगेटिव बातें है ही नहीं। वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। पर कब? जब हम उसके भय में चलेंगे, हम उसके भय में रहेंगे, तो सच में प्रभु बढ़ाता चला जाएगा, उठाता चला जाएगा, कहां से कहां ले जाएगा हम जानते नहीं। अब्राहम ने भी नहीं सोचा था, उसने सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुना। परमेश्वर ने कहा तो अपने घर को छोड़ दिया, कुटुंब को छोड़ दिया, व्यापार को छोड़ दिया, इस नगर को छोड़ दिया। कोई मायने नहीं थे उसके नजरों में, उन चीजों का कोई मूल्य नहीं था, सिर्फ परमेश्वर की ओर देखा। तो परमेश्वर ने भी उसकी उस विश्वास योग्यता को देखा और उसे उस देश में लेकर गया जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। आज्ञाकारिता के अंदर ही हमारे सब कुछ है प्रियो, क्योंकि पवित्र वचन कहता है प्रियो, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस समय भी वो जीवन फलता रहेगा। लोग कहेंगे अरे काम नहीं है, मद्दा पड़ गया, पर आप कहोगे नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत काम है, हमारे पास तो कोई घटी नहीं। हालेलुया।
हालेलुया। पर कब कहेंगे? जब परमेश्वर के वचन में होंगे। हालेलुया। क्योंकि वो सूखे वर्ष में भी हमें आशीष के देश में लेकर चलने वाला परमेश्वर है। जब एलिया के लिए वो उस जहाँ पर परमेश्वर उसे मांस देता था, पानी देता था, सब कुछ था, और जब उस नाले का भी पानी सूख गया तो परमेश्वर ने एलिया के लिए कहाँ पर इंतजाम कर दिया? उस विधवा स्त्री के घर, जिसके घर थोड़ा सा तेल और एक मुट्ठी मैदा था। परमेश्वर जानता है अपने लोगों के लिए कैसे इंतजाम करेगा। वो इंतजाम उनके लिए करता है जब हम पूरी रीति से उसके लिए नम्रतीन हो जाते हैं। नथिंग, नहीं हूँ प्रभु मैं कुछ, नहीं है मेरी सोच, नहीं है मेरी कोई पावर, नहीं है मेरे अंदर कुछ शक्ति, प्रभु तू आ और तू काम कर। जब उसके सामने बिल्कुल नम्र और दीन हो जाते हैं, जीरो बन जाते हैं, वहीं से उठाकर काम करना शुरू करता है। वो जब नहीं करता, पहले तो हमने सब कुछ अपने आप कर लिया, सब कुछ तैयार कर लिया, सब कुछ बनाकर रख लिया, अब कहें अब आप आकर प्रार्थना कर दो। ऐसे नहीं करता वो जब करता है जब परमेश्वर को पहले साथ लेकर चलते हैं। परमेश्वर तू मेरा आधार बन, परमेश्वर तू बता, परमेश्वर तू अगुवाई कर, परमेश्वर मैं इस काम को हाथ लगाऊं ना लगाऊं तू मुझे बता। पहले उसकी अगुवाई पाना जरूरी है। अब्राहम ने यही तो किया, परमेश्वर के पीछे चला। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे, तेरे द्वारा पूरा कुल आशीष पाएगा। वो यही सोच रहा है मेरे पास तो बच्चे नहीं, संतान नहीं, मेरा कुल कहां से आ जाएगा, कहां से होगा? लेकिन परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और चल दिया। और चलते 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 वो प्रभु के साथ बना रहा। परमेश्वर कहता रहा, परमेश्वर ने कहा तू मेरी उपस्थिति में बैठ, सिद्ध हो जा। संसार में रहकर सिद्ध नहीं बनेंगे। यशायाह में सुना कि मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहता अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। उसने अपने जीवन को बताया। संसार में रहते हुए हम शुद्ध नहीं हो सकते, परमेश्वर की उपस्थिति में शुद्धता है। जितना उसके करीब आएंगे वो उतना हमारे करीब आएगा। यशायाह जब बैठा, घुटने के बल आ गया, उसी समय परमेश्वर के दूत उस जगह पर आए और उस वेदी से अंगारे उठा उसके होठों को छू लिया। हम अपने आप से शुद्ध नहीं हो सकते। हम शुद्ध तभी होंगे जब परमेश्वर के भय में रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञा में बने रहेंगे। चलना जरूरी है प्रियो। हम सोचे हम मान तो रहे हैं, हम कर तो रहे हैं, हम नाम तो ले रहे, नहीं, प्रभु को ऐसा नहीं। उसे होठों का स्तुति बलिदान चाहिए, आराधना उसे चाहिए, प्रार्थना उसे चाहिए, समर्पण उसे चाहिए। उसमें मेरा कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु तेरा। उसे ऐसा ग्रहण वो करता है, ऐसा ग्रहण करता है। सेवन में स्पष्ट लिखा है, वो होम वाली मेल वाली से प्रसन्न नहीं होता, वो आज्ञा के माने आने से प्रसन्न होता है। इसलिए तो परमेश्वर का पवित्र वचन यह स्पष्ट कहता है। और वचन क्या कहता है? वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु को अपना आधार बना लिया, प्रभु पे भरोसा रख लिया, प्रभु पे विश्वास रख लिया। कि प्रभु का वचन एक बात को कहता है, भजन संहिता 1 और उसका 1 से 3 को पढ़े तो वचन वहां कुछ कहता है। क्या कहता है? क्या ही धन्य है वह पुरुष हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हाँ, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, हाँ, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, हाँ, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता आमेन, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, आमेन, और अपनी ऋतु में फलता है, हाँ, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। यस, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो ठट्ठा करने वाली मंडली से प्रसन्न, हालेलुया,
मैं कई लोगों को देखती हूँ, वो अपनी मजाक उड़ा रहे होते हैं, अपनी मजाक, वही मूर्खता के फिर वही काम, वही चीज दोहराना। बाइबल कहता है प्रभु का भय मानना जरूरी है। जो ठट्टा करने वाली मंडली में न बैठता हूं, पर परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं। एक में लिखा है स्पष्ट, भजन संहिता 1 का 1 निकाले। वचन क्या कहता है? वचन यह कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर, हालेलुया हालेलुया, दुष्ट की युक्ति कैसी होती है? कैसी होती है? हुल्लड़ मचाना, बिल्कुल बेकार। उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, क्या घाटा हो रहा है, कुछ नहीं पता। पर वचन क्या कहता है? और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वाली मंडली में, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ठट्टा करने वाली मंडली को पसंद कभी भी याद रखे, कभी भी याद रखे। अगर हंसने का समय है, सब उपदेश में साफ लिखा है, हंसने का भी समय और रोने का भी समय है, दुख बनाने का समय और आनंद बनाने का भी समय है। हर समय ठट्टा नहीं, अपने कामों को लेकर ठट्टा। क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम खुद भी मजाक बन रहे हैं और दूसरों के लिए भी हम मजाक का कारण बन रहे हैं। पवित्र वचन साफ कहता है, और दुआ में क्या लिखा है? भजन संहिता 1 का 2, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था पर प्रसन्न, आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरे मेरे द्वारा ऐसा हुआ, हा हा हा, मेरे लिए ऐसा हुआ। नहीं, ये तुम्हारी जीभ है, तुम्हारी जीभ है जो मंडली में बैठकर परमेश्वर के प्रति तुम अपने ऊपर दोष लगा रहे हो और तुम खुद दोष का कारण बन रहे हो और दूसरों को भी वही शिक्षा दे रहे हो। दुख है, समस्या है, कोठरी में जा, गुप्त में जा, परमेश्वर के सामने रहो, परमेश्वर से प्रार्थना कर, परमेश्वर की हजूरी में बैठ, परमेश्वर से कह कि परमेश्वर मेरे लिए ऐसा क्यों, क्यों मेरे लिए? फिर तू तो कहता है तेरे खोजों को कमी नहीं होगी, फिर मेरे लिए कमी क्यों? क्यों? क्या परमेश्वर नहीं कहता तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं सुनूंगा? पर आज कहां प्रार्थना कर रहे हैं? आज तो ठट्टों में ज्यादा अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं। मैं ऐसे गया, मैं ऐसी गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। क्या कर रहे हैं? हम खुद अपनी मजाक बना रहे हैं। परमेश्वर उन शब्दों को सुनता है, प्रभु देखता है, प्रभु को दुख होता है। परमेश्वर ऐसी मंडली से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है कि दुख में, सुख में, समस्या, परेशानी में, हानि और लाभ में केवल परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ, परमेश्वर से बातें कर, परमेश्वर की हजूरी में बैठ, परमेश्वर से तू अपनी बात के मन की बातों को बोल दे, क्योंकि वो तो धीमा सा शब्द हमें देकर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। पर आज इंसान अपने ही कामों पर खुद हंस रहा है, अपनी ही सोचों पर खुद हंस रहा है, अपनी बातों पर खुद हंस रहा है। क्या करें हम? ठट्ठा मंडली, इससे परमेश्वर को दुख होता है। यूं ही वचन नहीं कहता? सच में जिनके मन में हृदय है, हृदय में रब है, वही परमेश्वर को देखेंगे। अगर दुख है, समस्या है, तुम ठट्ठा में मत बैठो, गुप्त में जाओ, अकेले में जाओ, एकांत में बैठो, प्रार्थना करो। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको उत्तर देगा। कोई इंसान आपको उत्तर नहीं देगा। इंसानों के बीच में बैठोगे तो ठट्ठा उड़ेगा, और ठट्ठा उड़ेगा तो परमेश्वर सुनेगा, परमेश्वर सुनेगा तो आपके ऊपर वापिस श्राप आएगा। आप अपने मुंह से इस शब्दों को दोहरा रहे हो, मैंने ऐसे किया तो मेरे लिए ऐसा हो गया, हा हा हा, मैं ऐसे गया तो मेरे लिए ऐसा हो गया, हा हा हा। क्या कर रहे हैं आप अपने ऊपर वापिस श्राप ला रहे हैं। अपनी मजाक ना कर कर, अपनी हंसी ना उड़ाकर, पर परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हो और वापिस उस श्राप को लेकर आ रहे हो। अरे जीवन में समस्या है, तकलीफ है, परेशानी है, कोठरी में जाना, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर बस, और कुछ मत कर। सुलेमान ने प्रार्थना किया,
सुलेमान ने प्रार्थना किया और दर्शन में ही परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और दर्शन में ही परमेश्वर ने उसे बुद्धि से भर दिया, आत्मा से भर दिया, धन संपत्ति से भर दिया। ना तो उसके समान कोई बुद्धिमान बात पहले था और ना कोई बाद में हुआ, और ना धन संपत्ति जैसी उसके पास थी बाद में किसी के पास आई। यह परमेश्वर से प्रेम करना, यह एकांत में जाकर परमेश्वर से बातें करना, यह परमेश्वर के हजूरी में बैठना, ठट्टा करना नहीं। तुम अपनी तो अपनी, दूसरों के सामने, परमेश्वर को भी नहीं। परमेश्वर का दुख होता है ना इन बातों से, जब हम ठट्टा मजाकों में इन बातों को लेते हैं। परमेश्वर को गंभीर नहीं लेते, परमेश्वर के शब्दों को गंभीर नहीं लेते, परमेश्वर की प्रार्थना को गंभीर नहीं लेते, परमेश्वर की उपस्थिति को गंभीर नहीं लेते, परमेश्वर की बातों को ठट्टों में उड़ा रहे हैं। क्या परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बंद करता है क्या? क्या परमेश्वर रुकावट बनाता है क्या? नहीं बनाता। हम खुद हैं श्रापित। परमेश्वर ने तो छुड़ाया, पर हमारे शब्दों के द्वारा फिर वापिस हमारे जीवन में हम श्राप को खड़ा कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं प्रार्थना करके, प्रार्थना करके आ रहे हैं। ऐसे कैसे तुम प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए ऐसा बंद रास्ता करेगा? होएगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जब बिलाम भी निकला तो वचन कहता है वहां पर उसकी गद्दी को स्वर्गदूत दिख गया। आज इंसानों को परमेश्वर नहीं दिख रहा, आज इंसान परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहा, आज इंसान से परमेश्वर बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ठट्टा मजाक में ऐसे लोगों के बीच में रहना ज्यादा पसंद है। इसलिए परमेश्वर स्पष्ट एक बात को कहता है, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 1:2 स्पष्ट कहता है, भी लगा रहते उसे। परमेश्वर का वचन 1:2 में साफ शब्दों से कहता है, साफ शब्दों से। जब हम अपनी खुद हंसी करते हैं ना, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। अरे आप क्या कर रहे हो? आप अपने अंदर फिर श्राप को लेकर आ रहे हो, अपने अंदर उन श्रापित बातों को लेकर आ रहे हो। अपनी सोच, अपने हृदय, अपनी जीभ पर वो बातें लेकर आ रहे हो, और पहले से अपनी सोच में ऐसा बनाकर रख लिया कि तुम जाओगे तो वो होगा ही होगा, और फिर ऐसा हो गया। क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया? वचन क्या कहता है? 18:21 नीति वचन में साफ लिखा है, तुम्हारी जीभ पर आशीष और श्राप है। जो तुम बोलोगे वो होगा, वो होगा। अच्छा बोलोगे अच्छा होगा, बुरा बोलोगे बुरा होगा। क्या कर रहे हैं आज? कहाँ है परमेश्वर का भय? कहाँ है परमेश्वर की उपस्थिति? कहाँ है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर कहता है मैं ठट्टा करने वाली मंडली से घृणा करता हूं। हर चीज का एक समय है, हर चीज का समय है। हंसने का भी समय है, रोने का भी समय है, आनंद बनाने का समय, दुख बनाने का समय, हर चीज का समय रखा है। बेमतलब की, बेफिजूल में नहीं, बेफिजूल में नहीं, बेमतलब की खा 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 की नहीं। परमेश्वर क्या कहता है? वचन में सुनो, वचन क्या कहता है। तुम अपनी खुद मजाक मत बनो। तुम खुद मजाक बन रहे हो और दूसरों के लिए भी मजाक का कारण बन रहे हो। तुम अपने आप से बता रहे हो मैं कितना श्रापित हूँ, कितना मैं श्रापित हूँ कि मैं ऐसे निकलती या ऐसा निकलता हूँ तो मेरे लिए ऐसा हो जाता है। क्या कर रहे हो? इसका मतलब परमेश्वर झूठा है क्या? नहीं, परमेश्वर सच्चा है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी थिंकिंग जो भी है वो गलत है। बदलो, मन फिराओ, पापों का पश्चाताप करो, परमेश्वर के समीप आओ तो वो भी तुम्हारे समीप आएगा। वचन है ये। क्या कर रहे हैं? वचन को ठट्टों में उड़ा रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं। वचन क्या कहता है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता। दुख है, समस्या है, तकलीफ है, परेशानी है, प्रभु की हजूरी में जाओ, रात दिन हमेशा उसको याद करो, उसकी उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करो, उससे मांगो। वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो सही, पर वैसी मांग कर रहे। गुजारा चल रहा है बस ठीक है। जैसे संसार के लोगों से पूछो भाई कैसे चल रहे हो? चल रही है गाड़ी। कैसे चल रही है? वो पूरी रीति पैसेंजर की समान। प्रभु ने पैसेंजर गाड़ी नहीं बनाया, सुपर फास्ट तुरंत काम करने वाला परमेश्वर है। तुम्हारी जिंदगी में नहीं हो रहा, तुम्हारे कामों में नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा? हमें सोचना है क्यों ऐसा है, क्या कारण है। कहीं मैं तो हंसी का कारण नहीं हूं, कहीं मेरे शब्द तो परमेश्वर नहीं सुनता, कहीं मैं ही तो हमारे शब्द के कारण मेरा काम में रुकावट नहीं है। जब यीशु मसीह कब्र पे था, वहां पर वो पत्थर हट गया जो उन स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा दिख रहा था।
और जब प्रभु ने उन स्त्रियों के हृदय को देखा, यीशु मसीह के उस शव को लेने के लिए वो जा रही हैं, तो क्या परमेश्वर ने दूतों को ना भेजा? क्या परमेश्वर ने उनके हृदय की पुकार को ना सुना? क्या वो इतना बड़ा पत्थर जो उनके लिए रुकावट का कारण था, क्या परमेश्वर ने उन दूतों को वो पत्थर ना हटाया? हटा दिया। वो हटाने का सामर्थ्य रखता है। पर कब? जब हमारा हृदय परमेश्वर के लिए वैसा समर्पित हो, परमेश्वर के लिए वैसी भूख और प्यास हो, परमेश्वर के लिए ऐसा समर्पण हो, परमेश्वर के लिए उसकी उपस्थिति में बैठने वाला मन हो।